नमस्कार, मैं जगत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमपी टुडे के पटल पर। और आजकल कोचिंग संस्थानों में बड़ा गोलमाल चल रहा है। ये जो मारकाट मची हुई है कोचिंग संस्थानों में बच्चों को लेकर, टॉपर्स जो हैं उनको अपने अपने संस्थानों का बताकर ये सब कुछ क्या है, इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। हमारे साथ आज हैं अक्षेश श्रीवास्तव और मनीष श्रीवास्तव। अक्षय श्रीवास्तव जी और मनीष श्रीवास्तव जी जो वो आरब कोचिंग संस्थान चलाते हैं और इनके पास भी बड़ी अच्छी संख्या में बच्चे हैं। तो अक्षय जी, ये क्या चल रहा है, सब क्या झोल-झाल है? एक्चुअली जो टीचर है वो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगे और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश करने की करते हैं। जैसे कि कई बार देखा, कई जगह ऐसा आता है कि कोई पोस्टर लगवा रहा है, कोई उसे अपने कोचिंग का बता रहा है। एक और चीज़ देखने को मिल रही है, पहले मैं पोस्टर देख रहा था तो उसमें नॉर्मली परसेंटेज होती थी, बच्चे को जो है बधाई दी जाती थी। अभी लोगों को ये भी प्रूव करना है कि हाँ हमारे यहाँ से ही है, तो वो उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और दुनिया भर की चीज़ें उसमें डालते फिरते हैं और एक दूसरे से दावा करते हैं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीचर। अच्छा, एक और मेरे सुनने में आया था मुझे कि बच्चों को, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं कि तुम हमारे पोस्टर बॉय बनो, हम पैसा देंगे और आप जो है वो हमारा बताने लगो। मेरे समय जब मैं पढ़ता था तब भी कुछ ऐसे आए थे कि बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, उन्हें पैसा दिया और उसका पोस्टर, हाँ वो तो बहुत सालों से इधर चल रहा है। लेकिन अभी इतने ज़्यादा टीचर बढ़ गए तो उतनी ज़्यादा इस लाइन में गंदगी भी बढ़ती जा रही है और पॉलिटिक्स के चक्कर में सिर्फ बच्चों का नुकसान करते। कई टॉपिक हैं ऐसे, जैसे अभी 10th तक की हम बात करें तो 10th तक में रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है। 10th में जो बच्चे वीक हैं उनको भी अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टीचर। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं ये चाहूँगा 11th में अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे वो मैथ ले ले जिससे मेरा फायदा हो जाए। उसकी एबिलिटी नहीं देखेंगे, वो मुझे फायदा दे जाए ताकि मैं उसे जो है वो आगे तक 2 साल और बना सकूँ उसके पैसों को, चाहे उसकी एबिलिटी नहीं हो। तो जब 2 साल बाद 11th लोकल क्लास होती है, निकल जाती है, जब वो 12th के बाद रिजल्ट देता है तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा 10th क्लास में भी आप देखेंगे कि बच्चों को सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। कई बार मैंने सुना कि स्कूल मत भेजो आप, क्योंकि उनकी टाइमिंग सेट नहीं हो पाती है। तो कोचिंग वाले बच्चों को 9th क्लास के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप स्कूल मत जाओ, 10th क्लास के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप स्कूल मत जाओ। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि उसकी स्कूलिंग से जो 6 सब्जेक्ट एक स्कूल का टीचर अलग अलग जो एक्सपर्टी होती है वो पढ़ाता है, उसको एक घंटे में पढ़ाने का दावा करते हैं या 2 घंटे पढ़ा देते हैं और केवल पैसा और सिर्फ पैसा देख रहे हैं। मतलब उनको इससे मतलब नहीं है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। आप 2 साल 3 साल मुझे पैसा ये दे दे, हाँ, उसके बाद बाहर में जाए। तो उसी के चक्कर में तो आज देखते हैं कि 90% वाला बच्चा भी, एक्चुअली मैं जिस स्कूल से जुड़ा हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कई रिज्यूम ऐसे आते हैं परसेंट लिखी हुई है 90 और उसका जो टीचर है उसका जो नॉलेज लेवल है वो बिल्कुल जीरो है। मतलब आप 9% का भी नॉलेज लेवल नहीं कह सकते। मनीष जी भी हमारे साथ में है। मनीष, बताइए कि 62% वाला 92 कैसे बन जाता है पोस्टर पे? देखिए, इसमें कहने की बात ये है कि यदि कोई बच्चा है वो अपनी पढ़ाई के दम पर अगर 92, 95, 96 लाता है तो लाजमी है कि उसको पोस्टर बॉय बनना चाहिए। लेकिन भ्रामक प्रचारों की वजह से आजकल देखने को ऐसा मिल रहा है कि कोई भी किसी को भी कितनी परसेंटेज बता करके जो है अपने पोस्टरों पर पोस्टर बॉय बना देते हैं। ध्यान तो देता नहीं है कि कौन कहाँ पे है। कारण यही है ना, क्योंकि उन टीचर्स के अलावा हम जो आम जनता हैं इस चीज़ के बारे में पता लगाने के बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं कि क्या वाकई में ये सही है या क्या वाकई में ये गलत है। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं हम उसी को सच मान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो देख रहे हैं उसी को सच मान करके उस पर फॉलो कर लेते हैं कि भाई इनके यहाँ से 99 मार्क्स हैं, इनके यहाँ से 90 हैं, इनके यहाँ से टॉपर है। और ये भ्रामक प्रचारों का जो सीज़न जो चला है ये अभी पिछले कुछ सालों से हमें ज़्यादा देखने में आ रहा है। अब आप भ्रामक प्रचार की बात कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि इसलिए भी हो रहा है कि मान लो 100 हमने झूठ भी बोला, 90 लोगों ने नहीं माना, 100 लोगों तक हमारा झूठ पहुँचा, 90 नहीं माने, 10 ने मान गए। 6,000 रुपये हमने फीस दी, 10 बच्चों से हम कितने कमा सकते हैं? 60,000 रुपये। तो एक ये भी है कि हमें अपनी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है, हमें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, हमें बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं है, हमें सिर्फ 60,000 रुपये दिखाई देंगे जो हमें मिल सकते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि झूठ फैलाने में भी कोचिंग संस्थाएं जो है वो ज़्यादा हिचकती नहीं है। फैल भी जाएगा तो भी हम कह रहे हैं एक बच्चा आ गया हमारे झूठ से तो वो एक बच्चा भी हमें प्रॉफिट देके जाएगा। अच्छा, आप लोग भी चला रहे हो कोचिंग संस्थान, तो ये सब तो आप भी करते होगे। देखिए, हम लोग एक शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चे को सही ज्ञान दें, सही बताएं। देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर मोस्टली जो कोचिंग है दतिया में, रटवाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सिखाने पर नहीं दिया जा रहा है।
हम ये कहते हैं कि आप हमारा लो टू टॉप रिजल्ट देखिए, विथ आपको हम दिखा देंगे रिजल्ट अपने बच्चों के विथ मार्कशीट। आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि छोटे से लेकर के बड़े रिजल्ट तक हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने बच्चों को रटवाने की बजाय सिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को सरल चीज़ पढ़ा देते हैं, अब बच्चों को तो पता नहीं है, वो सरल चीज़ को उनको आ जाती है, वो मानते हैं कि यही सर्वज्ञाता है, यही सर्वज्ञाता है, इन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सब आ गया। तो मेन बात क्या है कि जो उन तक पहुंचना चाहिए पूरा पहुंच ही नहीं रहा है। 90+ वाले तो आपके, और जो फेल हो गए वो किसके, जबकि 50% रिजल्ट। यही मैं पहले भी बोल रहा था कि जो बच्चे जो भी टॉपर्स बच्चे हैं उनकी खुद की मेहनत होती है। मैं बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, मनीष सर के थ्रू ही दूंगा। मैं 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और हमारा जो गाइडेंस है, मैं मनीष सर का ये एग्जांपल दूंगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चूँकि 11th 12th पढ़ाते हैं और मेरे साथ रहते हैं, तो कई बार ये बच्चों को गाइड करते हैं। तो 2 बच्चियाँ ऐसी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने 99 नंबर लेकर आई हैं, दतिया में सबसे हाईएस्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में दतिया में सबसे हाईएस्ट नंबर। सर के गाइडेंस में वो उन्होंने काम किया। मतलब जो साल भर रेगुलर पढ़ा रहे हैं उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इनके सिर्फ गाइड किया उन्हें यहाँ पर बैठकर और रिजल्ट इतना अच्छा आया। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बच्चों की मेहनत होती है, क्योंकि अब वो आपने जो टॉपिक किया कि जो टॉपर है वो अगर आपके हैं तो फिर जो फेलियर हुए हैं तो किसके हैं। मैंने सोशल मीडिया पर शायद मैं अकेला टीचर हूँ जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। मैंने उस पर फेसबुक पर डाला है कि मेरे कुछ बच्चे जो है वो कम मार्क्स भी आए और कुछ एक दो फेल भी हुए हैं, और उसकी भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉपर्स के लिए अपना प्रमोशन कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो बच्चे फेल हुए हैं। दोबारा कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। उनके लिए मैं फिर से तैयार हूँ, अगर वो दोबारा पढ़ते हैं तो मैं उनको फिर वैसे पढ़ाऊंगा, बिना फीस के पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फेलियर है, अकेले बच्चों का नहीं होता। जब हम टॉपर्स में अगर हमारा शेयर है तो फिर फेलियर में भी हमारा शेयर है। मैं ये तो उनके पेरेंट्स, चूँकि ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे जो एरिया है उसमें बहुत मध्यम वर्ग या उससे नीचे के हैं, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमें देते हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको रिटर्न करें। अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम कहेंगे क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, और कहीं चले जाओ, दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए, अकेले हम थोड़ी कमाते रहेंगे। ये जो भावनाएं लोगों के मन में आ गई ना कि सिर्फ सब हमारे पास आना चाहिए, एक बच्चा भी किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो आप ईमानदारी से पढ़ाओ। आप 100 बच्चों में आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा है तो इसकी स्थिति क्या है, ये बच्चा बैठा हुआ है तो इसकी स्थिति क्या है। पर हमें नहीं लगता कि आप 1 घंटे में 100 बच्चों को मेंटेन कर सकते हो। आपके पास एक बच्चे के लिए 1 मिनट भी नहीं है। अगर वो आपके पास रजिस्टर लेकर आता है तो आप 1 मिनट उसकी तरफ रजिस्टर पे भी देख भी नहीं पाओगे। एक बात अच्छी बोली आपने कि एक बच्चे पे लड़ाई है और ये गैंगवार भी होती है, तो अच्छा मतलब ये शोभा देता है क्या कि टीचर गैंगवार करें और बच्चों के माध्यम से करें? बिल्कुल, ये तो कतई शोभा नहीं देता। मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। और एक स्टूडेंट या एक पेरेंट भी अगर आप ऐसा लेके आएंगे कि मनीष सर ने जाकर के उनसे संपर्क किया तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मनीष सर नहीं कर रहे हैं और लोग तो कर रहे हैं ना। और लोग कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोगों को अपनी जो चीज़ है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए जाना पड़ रहा है। अगरबत्ती की खुशबू तो यूं ही फैल जाती है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो यूं ही फैलेगी और लोग आएंगे और मेरे पास आते हैं। संख्या में कम ज़रूर हैं, लेकिन वही आते हैं जो इस चीज़ को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझ जाता है, वो ज़रूर हमारे पास कहता चला आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। खुशबू अगरबत्ती की यूं ही फैल जाती है, लेकिन क्या करें, धंधा है और गंदा है इसलिए गैंगवार भी हम टीचरों में देखते हैं, बच्चों को यूज भी हम देखते हैं कि बच्चों का यूज किया जाता है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ये सब ऐसे ही चलती रहेंगी व्यवस्थाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग खुद इन सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और वो पूरी तरह से गंभीर भी नहीं है कि ये व्यवस्थाएं ठीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद।